स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं और नए नए विषयों को उठाते हैं, चाहे वो नई प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो शिक्षा हो, समाज सेवा हो, सियासत हो या कुछ और। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही उस पर अनुसंधान चलता रहता है और आम जनता उससे प्रभावित भी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो विषय है वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो। इस विधा के विशेषज्ञ श्री रोशन लाल जी शास्त्री हमारे स्टूडियो में मौजूद है। रोशन लाल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शास्त्री जी, आप हरियाणा के जिला कैथल के सोंगल गांव से संबंधित हैं और वास्तुशास्त्र में आपको विशेषज्ञता, दक्षता प्राप्त है। आप लोगों को परामर्श भी देते हैं और वहाँ चंडीगढ़ और बड़ी माजरा में सिटिंग भी देते हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये जो वास्तु है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ जी सर। सीमित शब्दों में इसे व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि इस पर तो बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं। बिल्कुल। आम जनता के सामने अगर वास्तु को परिभाषित किया जाए तो कैसे किया जाना चाहिए? आम जनता के सामने सर, वास्तु एक ऐसा मेथड है, वास्तु के बगैर हमारा कोई भी छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया वो घर, तो हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं किसी न किसी मेंबर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ईस्ट फेस में हमारे मकान का जो ईस्ट फेस है, इनके जहाँ से सूर्य निकलता है, उस दीवार के साथ अगर मिड में कहीं पे भी टॉयलेट या सीढ़ी या स्टोर है या कोई मतलब पशु बनते हैं, गंदगी का पॉइंट है, तो हमारे घर का जो बड़ा लड़का है उसको 101% असर डालेगा। उसके कारोबार पे असर डालेगा, उसकी बॉडी के ऊपर असर डालेगा, इनकी उसको प्रभावित करेगा। वो कामयाब होने में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जी। दूसरा पॉइंट इसके लिए, ईस्ट फेस के लिए, घर का जो मेन मुखिया है, जो कमाने वाला है, उसकी कमाई के ऊपर भी असर डालेगा। कमाई का बैक गियर लगता चला जाएगा, जितनी भी मेहनत करे वो स्ट्रगल लाइफ में चलता रहेगा उसके में जी। तो वास्तु का ये पॉइंट है। ज़्यादातर हमारे ज्योतिषी परिवार से जितने भी ज्योतिषी हैं, वास्तु के बारे में ईशान कोण पर पॉइंट मारते हैं। जी, ईशान कोण क्या है? ईशान कोण से आगे नहीं बढ़ते। ईशान कोण एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे बृहस्पति से या गुरु से रिलेटेड पॉइंट है, चंद्रमा से रिलेटेड पॉइंट है। वहाँ पे पूजा का स्थान माना जाता है सर। ये जी, पूजा के स्थान पे, पूजा एक देवताओं का स्थान है, पूजा पाठ करने के लिए देवताओं का स्थान माना जाता है। अगर वहाँ पे कोई गंदी चीज़ भर गई, टॉयलेट आ गया या पशु बांधने शुरू कर दिए, गंदगी भर गई, तो हमारा जो देवता है, वो हमारा पूजा का स्थान है, वो मतलब समझ लीजिए कि देवता नाराज़ हो गए हमारे से, तो हमारा कारोबार 101% कारोबार पे असर पड़ेगा जी। घर का मेन जो बड़ा है या जिसकी कुंडली में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चंद्रमा स्वामी होगा, उसके ऊपर 101% उसकी उम्र घटाएगा उसकी, और साथ साथ उसके कारोबार पे भी असर पड़ेगा। पानी की अंदर इन्फेक्शन होगा, बॉडी के अंदर जो पानी है उसमें इन्फेक्शन ज़रूर होगा, चाहे लीवर पे या गुर्दे में या फेफड़े में या हार्ट पे। उसको 45 एज के आसपास तक कभी भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत ज़रूर आएगी। न्यूमरोलॉजी, जैसे आप अंकों का खेल कहते हैं। हाँ जी सर। ये भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी बड़ी आस्था है, वो हर चीज़ आंकड़ों के हिसाब से करते हैं, अंक देख करके करते हैं या पूछ के करते हैं। तो इनका क्या महत्व है? अंक से सर, जैसे अंकों का जो गणना है ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है सर। अगर हम एक अंक को लेके चलते हैं, एक अंक चंद्रमा का भी मानते हैं और ज्योतिष में ज्योतिष के अंदर सूर्य को ही मानते हैं जी। अगर किसी भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी भी इंसान का कुंडली का जो मेन पावर का ग्रह है चंद्रमा है सर, तो उस आदमी को वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का एरिया में अगर कोई फॉल्ट है, उस आदमी को, पूरे परिवार में उसी आदमी के ऊपर असर पड़ेगा सबसे पहले। अगर साउथ और ईस्ट का जो कोना है उसको अग्निकोण बोलते हैं सर,
वास्तु में साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, पानी का खड्डा है, सीवरेज है और सीढ़ी हैं, स्टोर हैं, जो हमारे घर की नई बहू आएगी उसके ऊपर 101% असर पड़ेगा। अगर सीढ़ी है वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, वो बेचैन रहेगी, या वो घर से भागने के लिए उसका रहेगा, भाई इसे घर में घुटन महसूस होएगी, उसको घर से जाने के लिए उसका मन करेगा बार बार, भाई निकलूँ मैं यहाँ से, बहुत परेशानी है। उसको ये नहीं पता लगता परिवार वालों को कारण क्या है। कारण है कि ईस्ट और साउथ के कोने में पानी की टंकी, टॉयलेट या सीढ़ी, या वहाँ पे कोई गंदगी का पॉइंट है, डंगर बनते हैं, पशु बनते हैं, या कोई पानी का कुआं है, समर्शिबल है, इस टाइप के अगर, क्योंकि शुक्र का स्थान है, शुक्र पानी से नफरत करता है, तो अगर वहाँ पानी का पॉइंट है तो हमारे शुक्र होती है हमारे घर की नई बहू, ये उसका स्थान है। अगर वहाँ पे पानी हम देंगे तो वो मतलब समझ लीजिए बीमार रहने लग जाएगी, दिमागी तौर से अपसेट रहेगी वो। अच्छा, वास्तु तो एक तरह से हम कह लें आर्किटेक्चर कह सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। वास्तु और न्यूमरोलॉजी का आपस में कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, क्योंकि वास्तु में भी 9 ग्रह होते हैं जी, और न्यूमरोलॉजी में भी 9 का अंक ही टोटल जोड़ होते हैं। 1 से 9 तक के जो अंक हैं वो ग्रहों के हिसाब से हैं। जैसे 1 अंक न्यूमरोलॉजी के अंदर दिया है चंद्रमा को, 2 अंक शनि को दिया गया है, 3 अंक राहु को दिया गया है, 4 अंक शुक्र को दिया गया है सर, 5 अंक सूर्य को दिया गया है, और 6 अंक बुध को दिया गया है, 7 अंक गुरु को दिया गया है, और 8 अंक केतु को दिया गया है, और 9 अंक मंगल को दिया गया है जी। अब ये जो अंक हैं, यही अंक हमारे वास्तु के हिसाब से जो बॉडी, जो हमारे मकान का अकोमोडेशन बना है, हमारे वास्तु में भी हर घर के अंदर छोटा घर है तो छोटे स्थान मिल जाएंगे, बड़ा घर होगा बड़े स्थान मिल जाएंगे, बड़ी फैक्ट्री होगी बड़ा स्थान मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से 9 ही पॉइंट होते हैं वास्तु के अंदर, बड़े हो बड़े पॉइंट होंगे, छोटे होंगे छोटा स्थान मिल जाएगा। अगर कोई भी स्थान पे गलत जो चीज़ जो पसंद ही नहीं करता उस चीज़ को, और उसके स्थान पे वो चीज़ बना दी हमने, तो उस ग्रह का जो नेचर है, जो चीज़ को पसंद करता है, मान लीजिए कि एक चंद्रमा है, चंद्रमा पानी को पसंद करता है, अगर हमने पानी के स्थान पे, चंद्रमा के स्थान पे अग्नि या कीचन डाल दी, तो उस कीचन का असर हमारे घर पे लड़ाई झगड़े, या क्योंकि आग कर पानी की दुश्मनी है सर। आखिर पानी दुश्मनी होने की वजह से हमारा जो चंद्रमा है वो नाराज हो जाएगा। अग्नि है शुक्र की, शुक्र एक राक्षसी ग्रह बोल देते हैं शुक्र को, अग्नि का कारक है, चंद्रमा पानी का कारक है। आग कर पानी का जब मेल होगा तो परिवार में विस्फोट होगा। तो ये न्यूमरोलॉजी का और वास्तु का इस तरीके से दोनों का एक ऐसा तालमेल है सर, दोनों के मिलाने से एक वास्तु की कंप्लीट मतलब एक थ्योरी तैयार हो जाती है सर। अच्छा, अब रह गया तीसरा बिंदु। हाँ सर। वो है एस्ट्रो का। हाँ सर। तो एस्ट्रो में आपके क्या अनुभव बताते हैं? एस्ट्रो भी एक वही साइंस है, ये वास्तु भी साइंस है सर जी, और न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। उसमें भी 9 ग्रह हैं, एस्ट्रो में भी 9 ग्रह हैं, वास्तु में भी 9 ग्रह हैं, वही 9 ही हैं जी। लेकिन अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, हाँ, ऐसे ही वास्तु में 9 के 9 ग्रहों को अपने अपने तरीके से एस्ट्रो वाले अपने तरीके से कुंडली देख के बताते हैं, और न्यूमरोलॉजी वाले नाम से ही बताते हैं स्पेलिंग चेक करके। और न्यूमरोलॉजी में अकाउंट नंबर, गाड़ी नंबर, फ़ोन नंबर, मकान नंबर, इनके नंबर चेक करके पता लग जाता है कि इस मकान में किस कैटेगरी के विचार के लोग रहते हैं, ये इस मकान की स्थिति क्या चल रही है। ये गाड़ी का नंबर है, गाड़ी से पता लग जाता है ये गाड़ी कितनी कमाई करके दे रही है या वैसे चक्कर कटवा रही है, हमारे कमाई नहीं करके दे रही है। फैक्ट्री का नंबर है, शोरूम का नंबर है, कोई भी है, तो हमारी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। शास्त्री जी, आप इतने कई वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं। हाँ जी सर। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इससे, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 लोग आए हैं, हाँ सर, उनमें से कितनों की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाती है? कितने प्रतिशत तक आप मानते हैं कि? देखो सर जी, मैं अपनी जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, मैंने कई हज़ार घरों के, फैक्ट्रियों के, शोरूम के वास्तु चेक कर चुका हूँ जी। जिसने वास्तु पे विश्वास करके उसको
ठीक करवा लिया है जी 101% सर, उसके 90% मतलब जी यानी 90% वास्तु उसके ऊपर पॉजिटिव असर देगी। रिजल्ट 6 महीने बाद या 43 दिन के बाद असर आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी आदमी ने वास्तु, जैसे मैंने बताया कि आप ईस्ट में से गंदगी का पॉइंट है, टॉयलेट या गोबर डंगर पशु बांधे हुए हैं, उनको हटा दीजिए, आपको 43 दिन में दोबारा स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी सर। जी, यानी कि 43 डेज का असर जो है वो उसका दिखाना शुरू कर देंगे दिखाना अपना। शुरू जी कर हाँ। देता है। तो जब कोई अब बहुत सारी ऐसा एनवायरनमेंट बता दिया गया है कि बहुत सारे लोगों को वास्तव में ज्ञान नहीं होता, ना तो ज्योतिष का ज्ञान होता है, ना उन्हें न्यूमेरोलॉजी का ज्ञान होता है, ना उन्हें अच्छे ढंग से होता है, लेकिन वो शुरू में अपनी प्रैक्टिस कर देते हैं। तो ऐसे में नीम कीम खतराए जान से अब लोगों को तो कोई ज़्यादा पता नहीं होता, लोग तो पब्लिसिटी पर जाते हैं। तो असली ज्ञानी कौन है और वास्तविक रूप से उनकी समस्याओं का समाधान कौन, इसकी पहचान कैसे करें लोग? देखो सर, आज समाज में ये भी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सही है सर। क्योंकि लोग आजकल थोड़े से दिन काम सीखते हैं और बैग उठा के अपना काम शुरू कर देते हैं। जी, मैं उन सभी ज्योतिषियों को या वास्तु वालों भाइयों को मैं विनती करना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। जी, अकेला किताबों पे पढ़कर उसकी स्टडी करके मार्केट में ना फैलें। जी, प्रैक्टिकल 1000 मकान, 2000 मकान, 10,000 मकान प्रैक्टिकल करके उसको देखो कि उस पॉइंट इस घर में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जी, इस घर में बुजुर्ग बीमार क्यों होते हैं, उम्र से पहले क्यों चला जाते हैं, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। तो पहले प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल करने के बाद फिर उसको नोट करो डायरी में। नोट कर करके जब आपको 1000 2000 मकानों का आप मतलब लगातार मतलब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वाकई ही जो ज्योतिष है किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही कामयाब होता है इंसान। जी। शास्त्री, इस विज्ञान को हासिल करने के लिए आपने शुरुआत कहाँ से की थी? सर जी, मेरा वैसे हाथ वगैरह देखने का जो एक्सपीरियंस था जी, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था इसमें। साधु संतों से, बड़े बड़े संत जहाँ भी कोई मिल जाता था, पता लगता था, मैं उनसे बैठकर मतलब मुझे मिलने का, साधु संतों से डिस्कस करने का, बातचीत करने का मुझे इंटरेस्ट था। और ऐसे ही कई अच्छे लोग मिले मुझे, हाथ देखने की नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती चली गई सर मेरी। और फिर मैंने इसमें मतलब वास्तु के अंदर या नंबरोलॉजी के अंदर धीरे धीरे कुछ किताबों से और कुछ ज्ञानी लोगों से ज्ञान प्राप्त हुआ और तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैंने सर मतलब 15-16 साल से पर्सनल मतलब पब्लिक के अंदर, कोठियों में, फैक्ट्रियों के जानकार लोगों के, पहले मैंने अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के वास्तु चेक किए सर। वहाँ से फिर मैंने नॉलेज बढ़ती चली गई भाई, मेरे रिश्तेदार में, मेरे जानकार के, मेरे यार दोस्त, मेरे पड़ोसी, ऐसे ही मैं अंदर ही अंदर अपने अंदर मतलब चेक करता रहा, डायरी में नोट करता रहा। फिर मैं देखता गया वाकई ही हमारा वास्तु और नंबरोलॉजी अगर दोनों ग्रहों को हम मिला देते हैं जी, तो 101% ये क्लियर है कि वास्तु के बगैर हमारा जीवन में मतलब बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। वास्तु के हिसाब से छोटा मकान बनाए चाहे बड़ा बनाए, वास्तु के हिसाब से ही हमने मकान बनाना चाहिए। जी, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ कि ये जब तक हम खुद अपनी आँखों से पर्सनल नहीं मतलब मार्केट में निकलेंगे देखने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने की हवस बढ़ा लें, ऐसा गलत है। आप पर्सनल अपने रिश्तेदारों में, जानकारों में, यार दोस्तों में थोड़े दिन मतलब 5-4 साल तक आप काम करिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ग्रंथों से हटके भी बहुत कुछ है मार्केट के अंदर। जी, बहुत कुछ नॉलेज पड़ी है हमारे को। तो मैंने 15 साल 16 साल का लगातार मैंने प्रैक्टिकल घरों घर जाके रिश्तेदारों में जहाँ भी मतलब मुझे मतलब मिला तो मैंने सब कुछ नोट किया और उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, हाँ जी सर। विषय कोई भी हो उन पर अनुसंधान चलता रहता है। हाँ जी सर। तो क्या ये एक तरह से स्थिर विज्ञान है कि जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलना है, या इस पर निरंतर अनुसंधान या रिसर्च होती रहती है? नहीं सर, ये तो देखो जो लिखा हुआ है सारा उस पर नहीं चलता जी, क्योंकि डिग्री के हिसाब से मकान बना हुआ है, उस पर वास्तु में हर चीज़, कई जगह ग्रंथों में पूरी चीज़ नहीं लिखी होती, कई बार ऐसा होता है जी, तो हमें पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मार्केट में घूमने का, देखने का, जी, उससे भी नॉलेज बहुत ज्ञान बढ़ता है जी। किताबों से अलग वहाँ ज्ञान बहुत कोई बड़ा है। उदाहरण, कोई हमारे दर्शकों के लिए उदाहरण? हाँ जी, IT कंपनी के मालिक है मोहाली के अंदर, जी, उनका मैंने
घर का वास्तु चेक किया तो वो बचपन से ही अंडे खाते थे जी। अंडे खाते थे, तो उनका मतलब ग्रह खराब हुआ। कुंडली का जो वैसे वो स्वामी था उनका बृहस्पति था, लेकिन बृहस्पति का आदमी अगर अंडे खाएगा तो उसको गाड़ी नंबर भी उसका 8 आया जी, प्लॉट का नंबर भी 8 आया, फ़ोन का नंबर भी 8 है सर उनका। और अगर मैंने कहा भाई आपका बैंक अकाउंट नंबर भी दो, तो उनका बैंक का अकाउंट नंबर भी 8 आया जी। वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, मालिक होने के बावजूद भी उसको मतलब इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है कि उसकी घर में परिवार में वैल्यू नहीं है, मार्केट में वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक पढ़ाई एजुकेशन के हिसाब से जो उसने ऑफिस खोल लिया है, पैसे अच्छे मतलब जो भी कमाया उन्होंने, लेकिन वो पैसा वेस्ट जा रहा है। साउथ फेस मकान मिला उसको, साउथ फेस में भी उसके मकान के बीच में पीपल खड़ा हुआ है जी। मैं उसका फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ आपको, नाम और फ़ोन नंबर पूरा एड्रेस दे सकता हूँ। वो मेरे संपर्क में हुआ, मैंने उसका वास्तु अभी प्लॉट के करवाया है। तो ये असर पड़ता है हमारा जी जी। कुल मिला के इनका नंबरों का वास्तु का हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ा असर पड़ता है। खाने पीने का, जैसा हम खाएंगे अन्न ऐसा होगा हमारा मन जी, जैसा होगा नाम ऐसा होगा हमारा काम जी जी। मतलब हमारा नाम भी हमारी एक क्वालिटी दिखाता है मार्केट में जी। और हमारा जो वास्तु है उसके हिसाब से हमारा, अगर वेस्ट फेस मकान में कोई भी रहता है आप चेक कर सकते हैं, वेस्ट फेस मकान में अगर कोई रहेगा तो उस मकान के अंदर उस परिवार का कोई न कोई चाहे चोरी खाए, अंडा, मीट, दारू या हुक्का बीड़ी, ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर यूज करता मिलेगा। चाहे वो मंदिर का पुजारी भी क्यों ना हो या गुरुद्वारे का ग्रंथी क्यों ना हो, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ की नेगेटिव एनर्जी देने वाली खाने पीने का प्रयोग करेगा, चाहे चोरी करे वो जी। शास्त्रीय समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल है। हाँ जी। अगर जीवन में अगर कर्म का महत्व है, हाँ जी सर, जैसे कि गीता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है, हाँ जी, कर्म का जब महत्व है तो फिर जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा और उसे जो भी है, जो भी विधाता ने विडंबना लिखी हुई है, वो सब नियति का सामना, द डायरेस्ट विद द डेस्टिनी, उसे नियति का सामना करना ही पड़ेगा जो उसके भाग्य में है। तो फिर इस दृष्टि से वास्तु, एस्ट्रो या बहुत सारी अन्य चीज़ें, इनका क्या महत्व रह जाता है? सर देखो ये भी कुदरत ने ही बनाए हैं सर, ये जी। ये भी ऋषि मुनियों ने भगवान से दिव्य शक्तियों द्वारा संपर्क करके तो ज्ञान जो ब्रह्मांड में से उठा के धरती पे जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये भी ऋषि मुनियों लिखे हैं और ये भी कई कुदरत ने ही लिखवाए हैं। जैसे महाभारत, रामायण जी और गीता का उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया, ये भी भगवान के दिए हुए हैं जी। ये जो ज्ञान है इनसे हम अपना भविष्य बदल सकते हैं जी। जैसे डॉक्टर मेडिकल है, बीमारी अगर कुदरत ने लिखी होती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके हार्ट का अटैक ठीक कर देते हैं जी। तो ऐसे ये भी एक मेडिकल साइंस की तरह ही है जी। हम वास्तु से हमारा ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारे कोई कहता है कि मेरे को सारी ज़िंदगी हो गया संघर्ष करते हुए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, उसका मैं कहता हूँ कि वो अगर वास्तु के हिसाब से, नंबरोलॉजी ग्रहों के हिसाब से अगर सही ढंग से टाइम पे काम करे, गौशाला में दान देना है, मंदिर में दान देना है या किसी अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, दिल से करे, रिजल्ट 101% आते हैं सर। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या परामर्श देना चाहेंगे इस संबंध में? देखो सर, मैं तो दर्शकों को यही कहूँगा, मैं भी एक मीडियम परिवार से हूँ और सभी को ये कहूँगा जितना छोटे से छोटा मकान बनाएं चाहे बड़ा बनाएं, उसको किसी अच्छे नॉलेज वाले से नॉलेज लेके मकान का वास्तु के हिसाब से मकान बनाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि फ्लैटों में दुनिया रह रही है, फ्लैटों के अंदर 90% परिवार थोड़े शो नहीं करते बाहर कि हमारे साथ क्या हो रहा है जी। लेकिन परेशानी हर घर के अंदर है, किसी में कोई परेशानी है, किसी में कोई परेशानी है, वो शो नहीं करते। दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं जी, बुरे गलत काम कर रहे हैं, जैसे आजकल बलात्कार के केस हो रहे हैं, ये क्या है? वही धार्मिक विचारों का पूजा पाठ करने वाला आदमी कभी गलत काम नहीं करता, ये वही करते हैं जो अंडे, मीट, दारू, गलत चीज़ें यूज करते हैं, नशे के यूज करते हैं। वो चीज़ें नेगेटिव एनर्जी मतलब इश्यू बोलते हैं जी, जो गंदा हमारे अंदर चला गया, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। अगर हमने दारू पी है तो हम मंदिर में ताली नहीं बजा सकते या मंदिर में नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर राक्षसी पेयजल चला गया है सर। इसीलिए हम गलत खाना खाएंगे तो हमारे गंदे विचार आएंगे,
गलत चीज़ पिएंगे, गंदे विचार आएंगे। इसलिए धार्मिक अगर आदमी रहेगा तो उसके विचार गंदे नहीं होंगे। तो दर्शकों, रोशनलाल शास्त्री ने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताया कि किस तरह से जीवन में नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अध्यात्म को अपनाना होगा और सही परामर्श लेकर कि चाहे वो अपना आवास बनाए, चाहे अपनी कोठी बनाए, चाहे अपना छोटा फ्लैट बनाए, या फिर बहुत सारी उनके जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन पे आंकड़ों के बारे में लेकर के उनसे परामर्श ले सकते हैं। उनके नंबर जो है वो नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं। दर्शकों, आपको शास्त्री से कोई परामर्श लेना चाहे तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो शास्त्री स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।